क्या आपका भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसे बढ़ा हुआ है और आपके शरीर के अंदर ये किस प्रकार के और नुकसान कर रहा है? क्या हम अपने खाने पीने में और रोज के जो हमारे कार्य होते हैं, हमारी जीवन शैली होती है, उसमें करें जिससे कि हम इसको नियंत्रित कर पाएं और हमें कम दवाओं की जरूरत पड़े या दवा की जरूरत ना ही पड़े? और हो सकता है अगर आपका यूरिक एसिड लेवल अभी कम है तो आप इनको करके स्वस्थ भी हो जाएं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। यूरिक एसिड हमारे शरीर में एक मेटाबोलाइट है जो कि लीवर के अंदर बनता है और जब हमारे शरीर में ये ज्यादा बनता है तो हमारा ये यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर काफी जगह डिपॉजिट होकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हमारे जोड़ों को ये नुकसान पहुंचाता है, हमारे गुर्दों को ये नुकसान पहुंचाता है, हमारे गुर्दे के अंदर पथरी का भी एक कारण बनता है। तो जब ये थोड़ी सी मात्रा में बढ़ता है तो उस वक्त तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ज्यादातर हमारे पैर का जो ये अंगूठा हमारे पैर से जुड़ा होता है, इस जोड़ के अंदर ये इकट्ठा होना शुरू होता है ज्यादातर लोगों में और वहां पर ये सूजन पैदा करता है, दर्द पैदा करता है और आपको चलने फिरने में समस्या होती है। जो नॉर्मल लेवल होते हैं हमारे यूरिक एसिड के शरीर के अंदर, वो महिलाओं और पुरुषों में थोड़े से अलग होते हैं। महिलाओं के अंदर हर 100 ml खून के अंदर ये तकरीबन 6 मिलीग्राम होता है, वहीं पुरुषों के अंदर ये तकरीबन 7 मिलीग्राम हर 100 ml खून के अंदर होता है। और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपको सिर्फ अपने ब्लड टेस्ट से ही पता लग सकता है। तो उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, आप जाकर अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट में आपको एक क्लियरली पता लग जाता है कि आपके शरीर के अंदर इस वक्त कितना यूरिक एसिड है। अब बात करते हैं हमारी पूरी दिनचर्या में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। कृपया इन्हें अच्छे से समझ लें और नोट जरूर कर लें। तो जो सबसे पहला कारण जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ा रहा है वो है कि हम ज्यादातर चाय, कॉफी, जूस और बहुत और किसी प्रकार के सिरप, शरबत, इनका बहुत ज्यादा अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। 4-5 बार या इससे भी ज्यादा बार हम इनको पी रहे हैं। तो ऐसा होना बहुत ही ज्यादा संभव है क्योंकि इनके अंदर हम कहें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जब ये आगे इसकी पाचन क्रिया चलती है तो उसके अंदर ये जाकर यूरिक एसिड हमारे लीवर के अंदर बनता है और उसको बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा फ्रक्टोज आप खाएंगे, और आपका फ्रक्टोज मिलता कहाँ पे है, कृपया इनको देखें। आप बहुत ज्यादा फल खा रहे हैं तो उनके अंदर से आपको फ्रक्टोज मिलता रहता है। आप बहुत ज्यादा जूस पी रहे हैं तो वहां से आपकी जितनी ये कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपकी ये चाय, कॉफी, आपकी मिठाइयाँ, जितनी सारी चीजें आप खा रहे हैं, इन सब के अंदर चीनी के अंदर आपको फ्रक्टोज जरूर मिलता है। तो जितना ज्यादा आप इन चीजों को खाएंगे, जितने आप ये स्नैक्स खाएंगे जो कि बेकरी आइटम है, आपकी ब्रेड है, आपके बिस्किट्स हैं, आपके केक्स हैं, इन सब से आपको ये ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज मिलने वाला है और आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और यहीं पे ये भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरिक एसिड हमारे लीवर के अंदर ही बनता है और ये यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, इससे भी फर्क पड़ता है कि हमारे लीवर का स्वास्थ्य कैसा है। और जितना ज्यादा आप ये फ्रक्टोज का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपके लीवर का स्वास्थ्य और गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको समस्याएं दूसरी प्रकार की भी आपके लीवर फंक्शन की वजह से होती हैं। दूसरे ऐसे खाने जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर ज्यादा यूरिक एसिड बनता है वो है स्पेशली नॉन वेज। जो लोग नॉन वेज खाने का शौक रखते हैं, किसी भी प्रकार का मांसाहार करते हैं, उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। जितना ज्यादा नॉन वेज आप खाएंगे उतना ज्यादा यूरिक एसिड आपके शरीर में बनेगा। और यहीं पर यह समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग मांसाहार के अंदर भी स्पेसिफिकली ऑर्गन मीट्स खाते हैं, जैसे कि कलेजी का इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिगर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी
जो यूरिक एसिड आपके शरीर में बनेगा तो अब ज्यादा बनने वाला है, क्योंकि लीवर के अंदर जो दूसरे जानवर हैं उनके अंदर भी जो यूरिक एसिड है बनता है, और हमारे दूसरे टॉक्सिन्स भी लीवर के अंदर इकट्ठे होते हैं। और अगर आप ऐसा ऑर्गन मीट खा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर भी अब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने वाली है, और टॉक्सिन्स भी आपके शरीर को ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आप प्लांट प्रोटीन्स खाते हैं तो आपको फायदे ज्यादा होंगे, तो इसलिए आपको अंकुरित आहार खाना चाहिए और ये नॉनवेज खाना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। यहीं पर मैं आपको यह भी बता दूं, काफी लोग कहते हैं कि मैं अब ये चिकन मटन दूसरी चीजें नहीं खाता, मैं तो केवल फिश खाता हूं। तो फिश खाने से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कृपया इसको जरूर ध्यान रखें। तीसरी चीज है, जो लोग मदिरा पान करते हैं, किसी भी प्रकार की अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। स्पेशली कुछ ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट जैसे कि बियर और दूसरी अल्कोहल के अंदर भी हमारे प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। और यहीं पर ये अल्कोहल डायरेक्टली हमारे लीवर को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमें और स्वास्थ्य नुकसान भी पहुंचता है। तो आपको अपनी बियर और ये अल्कोहल को तुरंत प्रभाव से बंद करना है। जो और कारण से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है वो ये है कि हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसकी वजह से हमें कोई कैंसर हो गया है। तो हमारे शरीर में चाहे वो खून का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, या हमारे किसी और अंग कोशिका में कैंसर हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अब जल्दी से सारी और कैंसर वाली कोशिकाएं बनती हैं। और अगर हम कोई दवाइयां ले रहे हैं उनके लिए, उनको ठीक करने के लिए, चाहे रेडियोथेरेपी ले रहे हो चाहे कीमोथेरेपी ले रहे हो, तो उसकी वजह से वो कोशिकाएं मरती भी हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये ज्यादा डीएनए बनता है और प्यूरिन्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिवर के अंदर ये ज्यादा यूरिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि हमारे खून में पहुंचता है और हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यहीं पर कुछ प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज भी हमारे शरीर में ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बन रही हैं, उनके अंदर भी ये यूरिक एसिड बढ़ता है। जैसे कि सोरियासिस, जिसके अंदर आपकी चमड़ी के अंदर आपको ये सफेद सफेद पैचेस नजर आते हैं, आपकी चमड़ी बार बार उतर जाती है और इस बीच बीच में लाल पड़ जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो सोरियासिस के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो चौथा कारण है जो हमारा यूरिक एसिड के लेवल बढ़ा सकता है वो ये है कि आप पूरे दिन के अंदर बहुत ही कम पानी पी रहे हैं। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका पेशाब भी कम बनेगा और आपके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और आपके गुर्दे अच्छी प्रकार से टॉक्सिन्स भी खून से नहीं निकाल पाएंगे। और यूरिक एसिड भी एक प्रकार का टॉक्सिन हो जाता है जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो ज्यादातर जब हमारे गुर्दे अच्छे से काम करते हैं तो यूरिक एसिड को लगातार हमारे पेशाब के अंदर निकालते रहते हैं कि इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर ना बढ़े। तो आपको अच्छे से पानी पीना चाहिए कि आपके गुर्दे अच्छे से काम करके इस यूरिक एसिड को आपके शरीर से निकालते रहें। यहीं पर जो एक और कारण है जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है वो ये है कि हम बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, बियर या मदिरा पान करते हैं। इसका जो एक और इफेक्ट हमारे शरीर में होता है ये है कि ये सारी चीजें हमारे शरीर में पेशाब ज्यादा बनाती हैं। तो जब ज्यादा पेशाब बनाती हैं तो हमारे शरीर से ज्यादा पानी निकलता है। तो ये बहुत ज्यादा पानी जब हमारे शरीर का निकल जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर अब पानी की कमी हो जाती है और यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो कृपया ये ध्यान दें कि इन चीजों को कम से कम करें और अपना जो पानी पीने की क्षमता है उसको बढ़ाएं धीरे धीरे, ताकि आपके शरीर के अंदर पानी की कभी भी कमी ना हो, और ऐसे पदार्थों को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके शरीर को किसी प्रकार का पानी दे नहीं रहे बल्कि आपके शरीर से पानी चुरा रहे हैं। यहीं पर मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मोटापे की वजह से क्या होता है कि हमारे लिवर के पास बहुत ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स हमें मिलते हैं, जिनकी वजह से अब ये लीवर उनको डाइवर्ट कर देता है और जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है। वहीं पर बहुत ज्यादा फैट जब हमारे शरीर के अंदर और लीवर के अंदर होता है तो वो हमारे लीवर को और हमारी अंग कोशिकाओं को और नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और सूजन बढ़ती है।
यहीं पर अगर आप किसी प्रकार की दवाइयां खा रहे हैं तो उन दवाइयों से भी आपको ये नुकसान पहुंच सकता है कि आपके गुर्दे अब अच्छे से काम नहीं कर रहे और जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया। जैसे कि बीपी के लिए काफी लोग डाययूरेटिक लेते हैं, जिनका दिल अच्छे से काम नहीं कर रहा, उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उनके लिए भी उनको डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं। तो जब हम ये डाययूरेटिक्स उनको देते हैं जिससे कि उनकी पेशाब बनाने की क्षमता बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी अब बहुत ज्यादा पानी हमारे शरीर से निकल जाता है और हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है और यूरिक एसिड लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। वहीं पे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे गुर्दे को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। वहीं पर जो हम टीबी की भी कुछ दवाइयां खाते हैं, जैसे इथेम्ब्यूटॉल है, पायरासिनामाइड है, ये भी हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाए, स्पेशली आपका लेड, जो कि हमारे ये बैटरीज वगैरह के अंदर होता है, तो इससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और ये हमारे गुर्दों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से अब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा होने लग जाता है और इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो अगर आप भी किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसके अंदर लेड की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर आपको अपने अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी आप वहां से आए तो आपको अच्छे से नहाना चाहिए, अपने हाथ पैर अच्छे से धोने चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना खाना पीना और दूसरी चीजें करनी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में ये लेड पहुंचे ही ना और आपको नुकसान भी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया कि हमारे दिनचर्या में हमें क्या क्या करना है, जिससे कि हम यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकें और अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम घटा लें। तो कृपया इन चीजों को ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें कि आपको कभी ऐसी समस्या हो ही ना। यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे शरीर पर किस किस प्रकार के नुकसान होते हैं, उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, कृपया उसको भी देखना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।